जो सौभाग्य आप लोगों ने प्राप्त किया, आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आप लोग सम्राट अशोक के विजय खंभ दिवस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मंच पे मंचासी पूजनीय भिक्खु संघ, जिनका असीम अनुकंपा मेरे ऊपर सदा बनी हुई है, और मंच पे उपस्थित समाज के वरिष्ठ, समाज के सम्मानित समाज सेवी, और इस कार्यक्रम को अपनी मेहनत, लगन, निष्ठा, महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हुए इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक रवि प्रकाश कुशवाहा जी, एडवोकेट दीपक नारायण जी, जगदीश बोध जी, चंदन कोरी जी, हरिओम सोनकर जी, ये वो टीम है जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपनी मेहनत, लगन, निष्ठा से, और इनके साथ तमाम वो साथी जो कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ दिया और आपके लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम है अशोका विजय दशमी। अशोका विजय दशमी भारत में दो तरह के लोग मनाते हैं, और पूरे भारत में दो जगह मनाई जा रही है, कहीं दशहरा के नाम से, कहीं दशमी के नाम से, और जो ये मंच लगा है ये अशोका विजय दशमी के नाम से मनाया जा रहा है। दरअसल अशोक की विजय या अशोक की हार, दो चीज समझना, अशोक की विजय है या अशोक की हार है। अशोक ने जब ये कलिंग युद्ध किया, और अशोक का ये अंतिम सपना भी था, हम सबके जीवन में कोई ना कोई एक बड़ा उद्देश्य होता है जिसको पाने के लिए हम पूरी मेहनत करते हैं, उसके प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हैं, साहस जुटाते हैं। उसी अंतिम उद्देश्य को पूरा करने के लिए सम्राट अशोक ने वो रणनीति बनाई, और वो घड़ी, वो दिन आ गया जब कलिंग युद्ध की तैयारी हो रही थी। मैंने पिछली बार भी इस युद्ध के बारे में बताया, तो मैं दोबारा इस युद्ध के बारे में ना बताते हुए युद्ध का एक किस्सा जिसमें अशोक की हार है या जीत है ये पता करेंगे। जब युद्ध चलते हैं 9 दिन हो गए, और 9 दिन में कलिंग की बड़ी सेना मारी गई, सेना मारी गई, और अब सेना के साथ जो युद्ध हो रहा था वो कलिंग के महिलाओं के साथ हो रहा था, नौजवानों के साथ हो रहा था, कलिंग के बच्चों के साथ हो रहा था, बुजुर्गों के साथ हो रहा था। और कलिंग के सबसे महान घटना इसलिए बनी क्योंकि कलिंग के जब धर्म गुरुओं को यह पता चला कि कलिंग युद्ध में कलिंग की सेना मारी गई है और कलिंग के सभी लोग युद्ध भूमि की ओर जा रहे हैं, तो धर्मगुरु जो बौद्ध विहारों में रह रहे थे, बौद्ध भिक्षु, उन्होंने मन ही मन सोचा कि जब कलिंग में रहने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, सारे लोग युद्ध में अगर मारे गए तो हम किन को धर्म उपदेश देंगे, किन के बीच में जाके भिक्षाटन करेंगे, किन को हम बुद्ध का धर्म उपदेश सुनाएंगे। और तथागत बुद्ध का वो उपदेश उन्हें याद आया कि हे श्रावक भिक्षु संघ,
शिक्षित हो गए, अब तुम धर्म उपदेश करने में पारंगत हो चुके हो, अब आपको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए जाओ गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, बस्ती बस्ती, नगर नगर, और वो जो सदियों से समाज अंधकार में, अविद्या में, पाखंड अंधविश्वास में अपने जीवन से लड़ रहा है, उसको इस दुख मुक्त जीवन से मुक्त करके निर्वाण का मार्ग प्रशस्त करो। तो भिक्षु ने कहा, हे शास्त्र, हम आपका आदेश मानते हैं और आपके आदेश अनुसार भारत के कोने कोने में जाकर धर्म का उपदेश करेंगे। भिक्षु संघ चला और तथागत ने चलते हुए भिक्षु संघ से कहा, मेरी एक बात और सुनते जाना। जब आप धर्म उपदेश करोगे, जिस गांव में करेंगे, वो गांव अगर तुम्हारा धर्म उपदेश सुनने की बजाय तुम्हारी खिल्ली उड़ाने लगा, मजाक बनाने लगा, क्योंकि अक्सर समझाने वाला पागल कहलाता है, अक्सर समझाने वाला पागल कहलाता है, क्योंकि कोई समझना इतनी आसानी से चाहता नहीं। क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है, वो कहते हैं कि वो पशुओं से निकल कर आई है, जानवरों से निकल कर आई है, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पशुवर्ती का जिन्स रह जाता है। तो वो मनुष्य तुम्हारे धर्मोपदेश को सुनने की बजाय अगर तुम्हारे ऊपर वो हंसी मजाक करने लगे, तो तब तुम क्या करोगे? तो भिक्षु कहते विनम्रता के साथ, हे तथागत, हम उसको सहज स्वीकार करेंगे और उस पर अपनी मैत्री करुणा बरसाएंगे, फिर आगे चल के धर्म उपदेश करेंगे। तथागत ने कहा, ये समाज इतना भी भोला नहीं है, ये समाज इतना भोला भी नहीं है कि केवल वो इतने मात्र कहने से चुप हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारी बातें उसको अच्छी ना लगी, कुछ लोग क्रोधित हो जाए, कुछ लोगों को नाराजगी हो जाए, तो कहीं तुम्हें गाली ना देने लग जाए, तुम्हें लाठी डंडे से मारने ना लग जाए। तो कुछ संत कहता है, तथागत, आपने हमें क्षमा करने की जो शिक्षा दी है, हम उनके लाठी डंडे खाने के बाद भी, पिटने के बाद भी, गाली सुनने के बाद भी हम उनको क्षमा करेंगे और आगे बढ़ते हुए धर्म का उपदेश करेंगे। तथागत ने कहा, एक अंतिम बात और सुनते जाओ। कुछ लोग इतने क्रूर हो सकते हैं, इतने जालिम हो सकते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारी हत्या कर दे, तुम्हें जान से मार दे। तो हे तथागत, हम फिर से कहते हैं कि आपने कहा है कि वह मनुष्य निर्वाण को प्राप्त होता है जिस मनुष्य के मन में, वाणी में और काया में धर्म का विचरण होता है। अगर हम धर्म विचरण करते हुए मृत्यु की गति को भी प्राप्त हो जाए, तो हे शास्त्र यही सोचे कि हम बल निर्वाण के मार्ग पे चले। हमसे भूल तो नहीं होगी कि हमने एक भी बल मन में, वाणी में, काया में धर्म को नहीं विचरण करने दिया। धर्म के विचरण करते हुए अगर मृत्यु को प्राप्त करे तो वो भी निर्वाण का मार्ग होगा। इस बात पे चिंतन कर रहे थे कलिंग के वो धर्म गुरु। उन्होंने कहा कि हमें शांति के लिए, हमें इस युद्ध के विराम के लिए हमें भी युद्ध भूमि जाना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, उस समय ज्यादा भिक्षु नहीं थे, चंद कुछ 10-5 भिक्षु रहे होंगे। तो भिक्षु पहुंचे युद्ध भूमि में और चीवर को देखा। चीवर को उस समय सभी लोग जानते थे। सम्राट अशोक के दौर में चीवर को सभी लोग जानते थे, क्योंकि 200 साल के अंतराल में बुद्ध के जाने के बाद धीरे धीरे चीवरधारियों की संख्या बढ़ गई थी। तो जब सेनापति ने भिक्षु को देखा तो राजा को चिट्ठी लिखी सम्राट अशोक को, महाराज अब युद्ध भूमि नहीं रही, यहाँ भिक्षु संघ आ गया है।
ये युद्ध भूमि, युद्ध को रोकना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। सम्राट अशोक महल से चला, युद्ध भूमि पहुंचा। युद्ध भूमि देखा तो पूरी युद्ध भूमि लाशों से, मरे हुए शरीरों से लथपथ हुई पड़ी थी। चारों तरफ खून ही खून था। महिलाएं चिल्ला रही थी, रो रही थी। बच्चे अपने माँ बाप को ढूंढ रहे थे। उन्हीं के बीच में कहते हैं, इतिहास में कहावत लिखी गई है कि उसी युद्ध भूमि में 7 वर्ष का एक छोटा बौद्ध भिक्षु निग्रोध तथागत बुद्ध का शांति का संदेश पानी में बोलते हुए घूम रहा था। उस पे सम्राट अशोक की नजर पड़ी। मैं ये बताना चाह रहा था कि सम्राट अशोक की हार है जीत, इसको जानने के बाद ही पता चलेगा अशोक का विजयदशमी कैसे मनाई जा रही है। सम्राट अशोक उस 7 साल के छोटे बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे, उसके चेहरे को देखा, उसकी आभा को देखा, उसके मस्तिष्क के तेज को देखा, और तेज को देखकर जब रहा नहीं गया तो सम्राट अशोक ने पूछा, क्या तुम्हें इस युद्ध भूमि में ये रक्त से जो बह रही लाशें हैं, जो यहाँ हजारों की संख्या में लाशें पड़ी हुई हैं, लोग अपने अपनों को देखकर बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, क्या तुमको दुख नहीं है? क्या तुमको डर नहीं लग रहा? जब ये बात डर की कही सम्राट अशोक ने, तो छोटे बौद्ध भिक्षु ने कहा कि सम्राट, डर मैं नहीं रहा, डर आप रहे हैं। डर मैं नहीं रहा हूं, डर आप रहे हैं। डर उसे होता है जो अभी जीता नहीं है, जो हारा है, जो जीता नहीं है, वो डर रहा है। हे सम्राट, आपने कलिंग युद्ध जीत लिया और आप अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर चुके हो कि मैंने इतने राज्यों को जीता, उतने देशों को जीता। फिर भी सम्राट, तुम अकेले अंधेरे में चल नहीं सकते। सम्राट, फिर तुम अंधेरे में चल नहीं सकते, अकेले घर से बाहर निकल नहीं सकते। और जो अंधेरे में चल नहीं सकता, घर से बाहर निकल नहीं सकता, इसका मतलब है कि उसे डर है। उसे एक डर सता रहा है कि मैं निकल गया तो कहीं मारा ना जाऊं, कहीं मैं मारा ना जाऊं। ये जो डर तुम्हारे भीतर है, ये सम्राट का डर नहीं है, ये चक्रवर्ती का डर नहीं है, ये एक उस व्यक्ति का डर है जिसके पास कुछ भी नहीं है, अपना होश भी नहीं है। कि सम्राट होने के बाद लोग डरा नहीं करते, बल्कि डर वालों को भी अपने साये में लेकर उन्हें बहादुर जैसा जीवन जीने की तैयारी करा देते हैं। सम्राट अशोक ने निग्रोध को देखा, कहा कि तुम्हें डर नहीं लगा? तो जानते हो, मैं डरता इसलिए, अगर हार जाता तो तथागत ने मुझे ऐसा मार्ग बताया, मैंने खुद को जीत लिया, मैंने खुद को जीत लिया। और कुछ जीतने को बचा नहीं मेरे लिए, मैंने खुद को जीत लिया, अब और जीतने को बचा नहीं। और जब जीतने को बचा नहीं, अब डरूं फिर मैं किससे? अब डरने को भी कुछ नहीं बचा। जब जीत चुका हूं, अब जीतने को कुछ बचा नहीं, तो डरने की जरूरत नहीं मुझे। सम्राट, तुमने अभी कुछ जीता नहीं है, इसलिए डरे डरे घूमते हो। तो जानते सम्राट अशोक ने अगली बार में पूछा, तो तुम्हें ये जीत जीवन की कहां से मिली, कैसे सीखी? तब जाके तथागत बुद्ध का नाम लिया कि मेरे शास्त्र तथागत ने मुझे ये जीना सिखाया है। कौन सा जीना सिखाया है? बुद्ध का अंतिम उपदेश बोला, अत्यदीप भव। आपने सुना है, अत्यदीप भव। इसका अर्थ क्या लगाएंगे हम? अपना स्वामी क्या बने? अपना स्वामी खुद बने। इस अर्थ को ज्यादा मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक ना समझे। बुद्ध का कहने का अर्थ ये नहीं कि अपना स्वामी खुद बने। बुद्ध ने जब ये उपदेश दिया, अत्यदीप भव, पहले तो ये कहना बंद करे कि जिसमें आप कभी कभी बोलते हैं अपदीप भव, अप नहीं बोलना,
अस्त बोलना है। अस्त, दीप और भव, ये तीन शब्द है। और ये तीन शब्द बुद्ध ने तब बोले जब बुद्ध को धर्म उपदेश करते करते 45 साल हो गए। कितने साल हो गए? 45 साल जब बुद्ध को धर्म उपदेश करते करते हो गए, तब अंत में जाकर ये बात बोली अस्त दीप भव। और किसको बोली? ये भी जानिए किसको बोली? जो बुद्ध के साथ 32 साल रहे, जो बुद्ध के साथ 32 साल रहे, और जो बुद्ध के बाद बुद्ध के 84,000 उपदेशों में जिसके पास 80,000 उपदेश कंठस्थ थे, जो बुद्ध के साथ साये के साथ रहते थे, ये बात आनंद से बोली। ये बात आनंद से बोली। जो 32 साल बुद्ध के साथ रहे, अब ध्यान देना मेरी बात का, बुद्ध ये बात बोल रहे 45 साल के बाद, और जिसको बोली उसको 32 साल सुनने के बाद लगे। और ये बात हम कब बोलते हैं? हम कब बोलते हैं? हम तो प्रथम में बोल देते हैं अस्त दीप भव अपना स्वामी खुद बनो। अरे इस बात को बुद्ध को बोलने के लिए 45 साल लगे हैं, आनंद को सुनने के लिए 32 साल लगे हैं, और हम 32 माह भी हमको नहीं समझ पा रहे, और समझने से पहले कह रहे अस्त दीप भव अपना स्वामी खुद बनो। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।